कुश ने क्या दिया था जो आज पाकिस्तान नाम की जो जगह है ना और अफगानिस्तान नाम की जो जगह है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिली हुई है। ये जमीन दहेज में मिली हुई है। तो कैसे हो आप सभी, मैं जितेंद्र सैनी। आज हम बात करने वाले हैं कि किस राज के अंदर या किन राजाओं का जब राज था भारत पे, ये देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, अखंड भारत कहलाया जाता था। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के 10 राजाओं के बारे में। जो मौर्य साम्राज्य के 10 राजा थे, सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य। अब कुछ लोग कहते हैं कि चाणक्य जी ने तैयार करे थे, उन्होंने तैयार करे थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े भाई थे नरेश, उनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करा गया था। उसके बाद इनका राज रहा है 25 साल। उनके बेटे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार मौर्य, बिंदुसार मौर्य का राज रहा है 29 साल। अब बिंदुसार मौर्य के बेटे अशोक सम्राट, जिसके नाम से सिकंदर और भी जो इनके सेनापति थे कांपते थे। बिंदुसार मौर्य की बात हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य की बात बताता हूं। जब चंद्रगुप्त मौर्य को हराने के लिए सिकंदर ने अपने सेनापति, क्योंकि कोई भी राजा सेना के माध्यम से लड़ता है, अपने सेनापति सेल्यूकस को भेजा। सब में राज कर चुका था, उसने सोचा क्यों ना भारत पे आक्रमण करके उसको भी जीता जाए। और उसको क्या पता था यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। जब आक्रमण करा चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो धूल चटाई कि हार कर खुश होकर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी करी। और दहेज में क्या दिया, आज मैं आपको बता देता हूं, ये वीडियो शेयर कर देना। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में सेल्यूकस ने क्या दिया था जो आज पाकिस्तान नाम की जो जगह है ना और अफगानिस्तान नाम की जो जगह है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिली हुई है। ये जमीन दहेज में मिली हुई है चंद्रगुप्त मौर्य को। आप सर्च कर लेना, इतिहास में पढ़ लेना। बिंदुसार उनके बेटे हैं, अशोक सम्राट उनके बेटे हैं। अशोक सम्राट के आगे कोई नहीं टिक पाया। जो श्रीनगर है वहां पे एक बार विद्रोह हो गया। श्रीनगर जो है वहां विद्रोह हो गया। श्रीनगर नहीं था पहले, वहां विद्रोह हुआ तो अशोक सम्राट गए और क्लियर कि ना विद्रोह है और ना विद्रोही, क्लीन कर दिया सब कुछ। उस श्रीनगर नाम का शहर भी अशोक सम्राट के द्वारा ही बसाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद में अशोक सम्राट के बाद में इनका राज रहा है 37 साल। चंद्रगुप्त मौर्य का 25 साल और बिंदुसार का 29 साल, अशोक का 37 साल। उसके बाद में उनके बेटे या उनके वंशज कुणाल इनका राज रहा है 4 साल। उसके बाद में दशरथ मौर्य, इनका राज रहा है 4 साल। उसके बाद में संप्रति, इनका राज रहा है 9 साल। उसके बाद में राजा आते हैं शालीशुक, इनका राज रहा है 13 साल। वो शैली कुछ अलग है, शालीशुक है, ये मौर्य साम्राज्य के राजा है। इनका 13 साल रहा है। इसके बाद में राजा आते हैं 8वें नंबर के देव बर्मन, इनका राज रहा है 7 साल। उसके बाद में 9वें नंबर के राजा आते हैं सत धनबनु, इनका राज रहा है 8 साल। और लास्ट के जो राजा रहते हैं, जिनके ऊपर ये खासकर वीडियो बनाई जा रही है, उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त का राज 2 साल रहा, क्योंकि उनके ही सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के सेनापति द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। सेनापति का नाम था विश्वामित्र सिंह। ठीक है। ये जो मौर्य साम्राज्य के मैंने 10 राजा गिनाए हैं, इन्हीं राजाओं के राज के अंदर भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी भारत देश के ऊपर आंख उठाने की। सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा रहे इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक सम्राट। ठीक है। अब ब्रह्मदत्त की जो मृत्यु करी थी उन्हीं के सेनापति ने, वो एक
मैं पहले भी बता चुका हूं, एक ब्राह्मण थे, और ये मैं नहीं बता रहा हूं अब, ये खाली अब मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तो पहले भी बता चुका हूं। मैं बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि भाई जातिवाद है या खिलाफ में है। स्वर्ण आर्मी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे, उसका वीडियो क्लिप मैं लगा दूंगा, आप देख लेना, सुन लेना। ये देखिए मैं वीडियो क्लिप को नष्ट करके सनातन धर्म हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले पुष्पमित्र ब्राह्मण होते हैं। बौद्धिस्टों को नष्ट करके सनातन धर्म हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले पुष्पमित्र ब्राह्मण होते हैं। ये देखिए किस तरीके से बता रहा है कि पुष्पमित्र सिंह कौन थे और उन्होंने किसका वध करा था। जो बुद्धिस्ट थे उनका वध करा था। ऐसा बुद्धिस्ट की राह पर चलने वाले थे। चलने वाले क्यों थे? क्योंकि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध जो थे वो भी इनके वंश से ही थे। शाक्य, शैणी, कुशवा, मौर्य, शाक्य, ये चारों एक वंश के हैं। शाक्य, गौतम बुद्ध वो भी। तो ये बात आप ध्यान रख लो कि मौर्य साम्राज्य के जो 10वें राजा का वध करा था, मौर्य साम्राज्य को जो खत्म करा था, वो कौन था? वो सर्वेश पांडे के मुंह से सुन लो आप। जितेंद्र सैनी सुपारी के मुंह से नहीं, सर्वेश पांडे के मुंह से आपने सुन लिया है। ये बात सैनी, कुशवा, मौर्य, शाक्य समाज को जानने की जरूरत है और अपने महापुरुष पुरखों की विरासत को दोबारा लाने की जरूरत है। और जब बात अखंड भारत की होती है तो क्यों ना आप अपने महापुरुषों का नाम लेकर आते हो, क्यों नहीं अपनी ताकत दिखाते? क्योंकि भारत देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर जो अशोक चक्र है वो मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा अशोक सम्राट का चक्र है। जो अशोक चिन्ह देखते हो आप, 3 मुंहों वाला अशोक चिन्ह, वो भी अशोक का ही चिन्ह है, अशोक स्तंभ का चिन्ह है। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने वाले अशोक सम्राट। क्योंकि जो लोग मेरी बात से सहमत हैं वो इस वीडियो को शेयर करके उन सभी लोगों तक पहुंचाए बात को जो इन बातों से अनजान है, और वीडियो में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको क्या दिखाना है, क्या समझाना है वो बताना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।